हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि कैसे कुछ आयन सेल्स के अंदर इजीली एंटर कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। चलिए आपको ये बताते हैं कि ये डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन और इसकी परमिबिलिटी पर। आज हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर से, दो लेयर फैट मॉलिक्यूल से, जो प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है। ये बाइलेयर सिलेक्टिवली अलाउ करती है कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए। ये लिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक है, यानी ये वाटर लविंग सब्सटेंसेस को पास होने नहीं देती, लेकिन स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अब बात करते हैं परमिबिलिटी की। सेल मेम्ब्रेन हो सकती है पहली परमिएबल, जब कोई मेम्ब्रेन फ्री किसी भी मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर अलाउ करती है, यानी परमिशन दे रही है। दूसरी सेमी परमिएबल, जब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आयंस और मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, यानी कुछ अलाउड है और कुछ अलाउड नहीं। तीसरी इम्परमेबल, जब मेम्ब्रेन किसी भी आयन या मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती। तो अब समझते हैं कि आयंस कैसे मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं। आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड अपने चार्ज की वजह से लिपिड बाइलेयर को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि मेम्ब्रेन उनके लिए इम्परमेबल है। सो ये कैसे अंदर जाते हैं? आयंस को क्रॉस करने के लिए प्रोटीन चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, सोडियम पोटेशियम पंप एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो सोडियम आयंस को सेल के बाहर और पोटेशियम आयंस को अंदर ट्रांसफर करता है एनर्जी यूज करके। मोस्टली सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती हैं, यानी कि ये अलाउ करती हैं सर्टेन आयंस या मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए। आयंस जैसे कि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल आयन चैनल्स होते हैं जो एक सेलेक्टिव गेट में बनते हैं। ये चैनल स्पेसिफिक आयंस के लिए बनाए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम चैनल सिर्फ सोडियम आयंस को पास होने देते हैं और कुछ चैनल्स गेटेड होते हैं, जिसका मतलब है ये तभी ओपन होंगे जब सेल को नीड होगी आयंस की, तब वो एंटर और एग्जिट करेंगे। दूसरी तरफ कुछ सब्सटेंसेस के लिए मेम्ब्रेन इनपरमिएबल होती है। अगर कोई आयन या मॉलिक्यूल इतना बड़ा या चार्ज हो कि वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, तो मेम्ब्रेन उसके लिए ब्लॉक बन जाती है। इस वजह से कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स को वेसिकल्स या स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि वो क्रॉस कर पाए। अब ये परमिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल्स का प्रॉपर फंक्शन परमिबिलिटी पर डिपेंड करता है। आयन ग्रेडियंट्स मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि स्पेसिफिक आयंस अंदर या बाहर मूव हो सके। फॉर एग्जांपल, नर्व सेल्स या मसल कॉन्ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए आयंस का बैलेंस एसेंशियल है नॉर्मल सेल फंक्शंस के लिए। अगर ये बैलेंस डिसरप्ट हो गया तो सेलुलर प्रोसेसेस जैसे कि सिग्नलिंग और मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकती है। चलिए जल्दी से समरी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इजीली पास करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये चीज इनको परमेबल बनाती है। दूसरा, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते, तो ये रिलाई करते हैं आयन चैनल्स पर और इनके लिए मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। तीसरा, लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स या ग्लूकोज को जरूरत होती है स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स और वेसिकल्स, क्योंकि मेम्ब्रेन इम्परमेबल है इनके लिए बिना किसी हेल्प के। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सेल के फंक्शन के बारे में सोचें तो याद रहे मेम्ब्रेन परमिबिलिटी का मेजर रोल होता है ये डिसाइड करने में कि कौन से मॉलिक्यूल्स या आयंस एंटर या एग्जिट कर सकते हैं। ये एकदम किसी कॉन्सर्ट के बाउंसर की तरह हैं जो डिसाइड करते हैं कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।